हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है उसे कैसे एग्जिबिट किया जाता है और कैसे पेश किया जाता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होगा। एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो होगा जो किसी भी कंप्यूटर सोर्स से आपके द्वारा निकाला गया हो, जिसमें वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, स्क्रीनशॉट हो सकते हैं। यानी कि मोबाइल डिवाइसेस को भी जो है कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। कैमकॉर्डर, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों से कहीं से भी अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है, तो वो सभी कंप्यूटर रिसोर्स माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर से निकाल लीजिए, कैमरा से निकाल लीजिए, वीडियो रिकॉर्डर से निकाल लीजिए, या अन्य किसी सोर्सेज से जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया। इनसे जब आप किसी चीज़ को निकालते हैं, कोई डॉक्यूमेंट निकालते हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, वर्ड फाइल हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, इसे जब आप निकालते हैं तो ये सारी चीज़ें कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एग्जिबिट कराने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट में आप क्या क्या चीज़ें देंगे उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मोबाइल डिवाइस से स्क्रीनशॉट जो है उसे कैप्चर किया है और उस स्क्रीनशॉट के प्रिंट को आप कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग है, सबसे पहली चीज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 63 की, इसके तहत आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट बनाना होगा। सर्टिफिकेट में क्या होगा, सबसे ऊपर आएगा कोर्ट का टाइटल कि जिस कोर्ट में आप पेश कर रहे हैं। ये सिविल क्रिमिनल दोनों कोर्ट्स में लगेगा। उसके बाद पार्टीज़ का नेम और एप्लीकेशन लगेगी कि ये जो है डॉक्यूमेंट जो पेश किया जा रहा है आपके द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के समर्थन में एक सर्टिफिकेट के लिए पेश किया जा रहा है। साथ में आप एफिडेविट लगाएंगे। उसमें कंटेंट में आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर ये केस हमारा आपके न्यायालय में चल रहा है, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है, यानी कि स्क्रीनशॉट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये हम पेश कर रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा किसी तरीके की काट छाट नहीं की गई है, इसे टेम्पर नहीं किया गया है, ना ही एडिट किया गया है। जो एज इट इज़ हमने डिवाइस से निकाला है वही का वही हम कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं। और इस एप्लीकेशन के साथ साथ उस चीज़ को आप सीडी में, पेन ड्राइव में या किसी भी चीज़ में आप लगा देंगे। अगर आपको ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा पहली चीज़। तो अगर प्राइमरी में कब हो जाएगा, ये प्राइमरी में ये तब होगा जब फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ही आप सबमिट कर दें कि भाई इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है या स्क्रीनशॉट है, आपने सबमिट कर दिया तो प्राइमरी एविडेंस हो गया। बट जब आप उससे एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव या सीडी में आप कोर्ट में सबमिट करते हैं तो सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। प्राइमरी देंगे तब भी, सेकेंडरी देंगे तब भी, दोनों चीज़ों में आपको सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यदि आपने केस के प्रिलिमिनरी स्टेज पर जब आप फाइलिंग कर रहे हैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सब जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाया, मतलब एविडेंस स्टेज के बाद आप उसे पेश करते हैं, तो जो आप अपोजिट काउंसिल है वो इस बात का ऑब्जेक्शन लेंगे और हो सकता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो कोर्ट एक्सेप्ट ही ना करे, एडमिट ही ना हो पाए। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में एक चीज़ आ गई है, हैश वैल्यू। यदि आपने किसी डिवाइस से कोई चीज़ निकाल ली है तो आप इसको ऑनलाइन इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो लिखी आएगी, उसका प्रिंट निकाल के कोर्ट को दे सकते हैं। कोर्ट उसको वेरीफाई कर सकता है, अगेन उस चीज़ को हैश वैल्यू के लिए अपलोड करके, और सेम हैश वैल्यू उसकी वापस से आ जाएगी। बट आपकी तरफ से उस डॉक्यूमेंट को या उस ऑडियो वीडियो सोर्स को एक पल के लिए भी एडिट किया गया है या उसमें छेड़छाड़ की गई है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस में आ जाएगा। यानी आपने एडिट किया है, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सब चीज़ें देने के बाद यदि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी आपको उसको लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें दो पक्षों के बीच में बात हो रही है, तो बात क्या हो रही है, किसने किससे क्या कहा, इसको आपको लिखित तौर पर सर्टिफिकेट के साथ लगाना पड़ेगा और उस रिकॉर्डिंग की कॉपी थ्रू पेन ड्राइव, सीडी आपको कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही आपको एक शपथ पत्र भी पेश करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट विद द सोर्स ऑफ ऑडियो वीडियो आपके कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है, जिसमें मेरी तरफ से कोई काट छाट नहीं की गई है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। हैश वैल्यू का ध्यान रखें, यदि आपने एडिट वगैरह उसको किया है तो हैश वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, जिससे ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस माना जाएगा और ये हो सकता है कि आपका एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट ही ना करे। इसलिए किसी भी तरीके की काट छाट ना करें। और आपने किस डिवाइस से लिया, फॉर एग्जांपल मोबाइल से लिया है और आपके मोबाइल का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आईफोन 16 है, उसका IMEI कोड क्या है, आपने कब रिकॉर्डिंग की, टाइम क्या है, इन सब चीज़ों को आपको उस सर्टिफिकेट में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सर्टिफिकेट को। और ये बात ध्यान रहे, एविडेंस स्टेज के पहले आपको सबमिट करना है और डेटा के साथ सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने स्क्रीनशॉट या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सबमिट कर दी है बट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो कई बार ये होता है कि आपका केस वीक हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट काउंसिल इसका ऑब्जेक्शन लेते हैं। और मैनी टाइम्स ये सिचुएशन होती है कि आपका जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो कोर्ट एक्सेप्ट ही ना करे, जिसके आपके कोर्ट पे बहुत इफेक्ट होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सर्टिफिकेट को साथ में संलग्न करें विथ एफिडेविट, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करें।